एमआईएम का टिकट मिलेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफा ख्वाजा दामन में जिस तरह आप पिछले विधायक को जिताए थे उसका 10 गुना वोट से आप लोग जिता के भेज दीजिएगा। चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, डीएम हो, एडीएम हो, जम के बात कीजिए, डट के बात कीजिए, आंख से आंख लगा के बात कीजिए। वो मेरा नौकर है, मेरा खादिम है। आप सभी लोग जानते हैं मुल्क का हालात सही नहीं है, ये मुल्क का हालात सही नहीं है। और हमारे टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, गुंबद, मीनारे, हिजाब, नकाब पर तो नजर है ही, अब इसकी नजर हमारे कब्रिस्तान तक आ चुका है। आपने बीच में देखा होगा मुजफ्फरपुर की वो धरती जहां एक महिला की कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए 24 घंटा क्या 48 घंटा भी वहां रह गए थे, लेकिन बिहार का कोई ऐसा एमएलए, कोई ऐसा एमपी वहां नहीं पहुंचा। अगर कोई पहुंचा तो सदर बिहार ख्वाजा दामन का बेटा अख्तरुल ईमान पहुंचा, तब वहां जाके लाश को लगवाया। मुझे अभी सर, आप सोशल मीडिया वाले हैं, मुझे वहां पर केडीबी लाइव के चीफ ब्यूरो साहब हमारे छोटे भाई ने मुझे सवाल किया कि भाई ये जो SIR है ये तो आप लोगों का इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन का एजेंडा है। मैंने बहुत अच्छा से उसकी बात को लिया। मैं कहा बहुत अच्छा सवाल किए मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, क्या आप लोगों को पता नहीं है कि SIR पर पूरे सीमांचल के धरती में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार के वेबसाइट को हमारे पलटूराम जजा के आदेश पर डीएम साहब ने तमाम वेबसाइट को निवासी और जाति को बंद करके रखा था। तो सीमांचल की धरती में वो शेरे बिहार को हम लोग जब विधानसभा में भेजे हैं, वो अकेले उस पटल में नीतीश कुमार के आंख से आंख मिला के बात किए, तब जाके सभी टीएम को आदेश हुआ। और आज निवासी हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में सीमांचल में बन रहा है। ये क्रेडिट किसको जाता है? तो शेरे बिहार हमारे अख्तरुल ईमान पर जाता है। इसलिए उस दिन हमारे साथ असलम भाई भी थे, सादी समदानी साहब भी थे, हम लोग मेमोरेंडम देने गए थे आपके ब्लॉक में, बीडीओ साहब वहां बैठे हुए थे। उस दिन शायद कोई पर्व था, क्या पर्व? जन्माष्टमी था, एडीएम साहब वहां आए हुए थे। जन्माष्टमी के दिन ऑफिस बंद था, तमाम बीएलओ को लेकर के मीटिंग कर रहे थे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां के बीडीओ साहब कुछ उठ पटांग बातें असलम साहब से कहे। एडीएम साहब ने यहां तक कह दिए कि अगर आप लोग बिना अनुमति का अगर कभी भी धरना दीजिएगा तो हम आप लोग एफआईआर कर देंगे। सादी समदानी में गवाह है, असलम मुखिया गवाह है। मैंने वहां फेस किया, मैंने कहा एडीएम साहब आपके कलम में ताकत है, आप यहाँ बीडीओ के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बगल में आपका ख्वाजा दामन थाना है, कल क्यों कीजिएगा? अरे जान जाओ कि सीमांचल का हर एक एमआईएम का बच्चा शेर है, एक एक बच्चा शेर है। कल क्यों एफआईआर कीजिएगा? कलम में ताकत है तो अभी एफआईआर करो, ख्वाजा दामन थाना को बुलाओ और अरेस्ट करके हम लोग को जेल भेज दो। कल क्या पता एफआईआर होगा, हम बंगाल चले जाएंगे, नेपाल भाग जाएंगे, पकड़ने में दिक्कत हो गई। इसी में आपका बीडीओ साहब ने कहा हटिए हटिए, फिर बीडीओ साहब मैंने पकड़ लिया कि बीडीओ साहब जरा हौस से बात कीजिए, हम लोग कोई जानवर नहीं है, हटो हटो। इसलिए मैं सीमांचल के लोगों को, ख्वाजा दामन के लोगों को, कैला मुनिहाट के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लुंगी और टोपी और दाढ़ी पहन के भी जाते हैं, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, डीएम हो, एडीएम हो, जम के बात कीजिए, डट के बात कीजिए, आंख से आंख लगा के बात कीजिए। वो मेरा नौकर है, मेरा खादिम है, वो हमारा नौकर है, इसलिए उसको नौकर को काम करना पड़ेगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग सुजापुरी का बेटा है, लुंगी और टोपी और दाढ़ी मेरा शान है, ये शान कभी नहीं मिटेगा। इसलिए जिला में जाइए, निस्वार्थ बेगर रिश्वत के काम करके आइए। यदि आप लोग कोई परेशानी होती है, सरजमीन में सब्बू जैसे बेटा है, समदनी साहब जैसे बेटा है, हमारे मुखिया गण है, असलम भाई है, मैं हूं, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए भाई, एमआईएम का टिकट मिलेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफा ख्वाजा दामन में जिस तरह आप पिछले विधायक को जिताए थे उसका 10 गुना वोट से आप लोग जिता के भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय एमआईएम।